हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में आप देखेंगे एक्सरसाइज 12.2 के क्वेश्चन नंबर 11 का सलूशन। क्वेश्चन आपको दिया गया है, अ कार हैज़ टू वाइपर्स विच डू नॉट ओवरलैप। एक कार में दो वाइपर लगे हैं जो कभी ओवरलैप नहीं करते हैं। ईच वाइपर हैज़ अ ब्लेड ऑफ लेंथ 25 सेंटीमीटर। ठीक है, और प्रत्येक वाइपर में एक ब्लेड लगा है जिसकी लेंथ 25 सेंटीमीटर है। स्वीपिंग थ्रू एन एंगल ऑफ 115 डिग्री, जो 115 डिग्री एंगल में स्वीप करता है। ठीक है, मतलब घूमता है। फाइंड द टोटल एरिया क्लीन्ड एट ईच स्वीप ऑफ द ब्लेड्स। तो हमें प्रत्येक ब्लेड्स के थ्रू, ठीक है, दोनों ब्लेड्स के थ्रू, ठीक है, एक स्वीप में कितना एरिया क्लीन किया जाएगा वो फाइंड करना है। समझ में आ रहा है? अब इस क्वेश्चन को समझने के लिए आपको एक बेसिक सा एग्जाम्पल मैं दिखाने चल रहा हूँ। ध्यान से सुनिएगा और समझिएगा। यहाँ पर आपने देखा ही होगा कि जो कार के फ्रंट ग्लास पे जो वाइपर लगे होते हैं वो कैसे मूव करते हैं। तो मान लीजिए ये आपका क्या हो गया, वाइपर हो गया। अब ये मूव कैसे करता है? तो ये मूव ऐसे करता है, ध्यान दीजिएगा, ऐसे। ठीक है, अप एंड डाउन। ठीक है, इधर उधर क्या करता है, टू एंड फ्रो मूव करता है। कोई दिक्कत? तो मान लीजिए ये वाइपर का जो इनिशियल पोजीशन है वो ये है, ये इनिशियल पोजीशन हो गई। अब इनिशियल पोजीशन को मैं मार्क कर दे रहा हूँ, ठीक है, जिससे आपको समझ में आ सके। ये हो गई इसकी इनिशियल पोजीशन, यहाँ पर हमने एक लाइन ड्रॉ कर दी। कोई दिक्कत? ये इसकी इनिशियल पोजीशन हो गई। अब जब ये वाइपर, ठीक है, 115 डिग्री पे मूव करेगा तो ये मूव करके यहाँ से यहाँ पहुँच जाएगा। समझ में आ रहा है? तो ये हो गई इसकी फाइनल पोजीशन। अब ये इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन में जब ये स्विप किया, ठीक है, तो इसने एक एरिया क्लीन किया। समझ में आ रहा है? आपको यही एरिया फाइंड करना है। लेकिन जब ये स्विप करेगा तो यहाँ पर ये एक आर्क फॉर्म करेगा, ठीक है, किनारे की तरफ। अब इस आर्क का जो रेडियस होगा वो इस ब्लेड की लेंथ होगी। समझ में आ रहा है? और ब्लेड की लेंथ आपको दी गई है यहाँ पर 25 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत? और यहाँ पर जो इसका, ठीक है, स्वीपिंग एंगल है वो कितना दिया गया है, 115 डिग्री। ये हो जाएगा इसका स्वीपिंग एंगल 115 डिग्री। अगर आप यहाँ पर ध्यान से देखें तो यहाँ पर जो इसका स्वीपिंग एरिया है, जो इसका क्लीन एरिया है, वो एक सेक्टर के फॉर्म में है। ठीक है, और इस सेक्टर का जो रेडियस होगा वो होगा 25 सेंटीमीटर, जो कि ब्लेड की लेंथ होगी। और जो इस सेक्टर का एंगल होगा वो होगा 115 डिग्री। तो ये जो एरिया दिख रहा है आपको, ठीक है, ये एक ब्लेड के द्वारा क्लीन किया गया एरिया है। लेकिन आपको दोनों ब्लेड का निकालना है, तो एक ब्लेड का जितना होगा उसमें 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो दोनों ब्लेड का क्लीन्ड एरिया आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले जो चीज़ आपको गिवन है उसको लिख देते हैं। तो हमारा सॉल्यूशन स्टार्ट होता है यहाँ से। तो हम लिखेंगे गिवन, क्या हमें दिया गया है, गिवन लेंथ ऑफ ईच ब्लेड। ठीक है, लेंथ ऑफ ईच ब्लेड। ध्यान से देखिएगा, बहुत इजीली मैं इसको आपको समझाऊंगा। लेंथ ऑफ ईच ब्लेड। अब एक ब्लेड की जो लेंथ आपको दी गई है ये दी गई है 25 सेंटीमीटर, और इसको हम मान ले रहे हैं कि ये इसके द्वारा बनाए गए सेक्टर का रेडियस है। तो हमने यहाँ पर क्या किया, इक्वल्स टू आर, ये हमने माना है, इसलिए यहाँ पर हम लिख दे रहे हैं से। ठीक है, अब यहाँ पर एंगल भी लिखेंगे। तो यहाँ पर एंगल मेड बाई दिस ब्लेड या ईच ब्लेड। समझ में आ रहा है? एंड एंगल मेड बाई ईच ब्लेड, ठीक है, या एंगल मेड बाई ब्लेड इक्वल्स टू कितना दिया गया भैया, 115 डिग्री। समझ में आ रहा है? अब हम एरिया निकालेंगे। नाउ लिखेंगे क्या, नाउ एरिया क्लीन्ड बाई ईच ब्लेड, एरिया क्लीन्ड बाई ईच ब्लेड। समझ में आ रहा है? अब एक ब्लेड के द्वारा जो एरिया क्लीन किया जाएगा वो इसके द्वारा बनाए गए सेक्टर के एरिया के इक्वल होगा। तो आप लिखोगे एरिया क्लीन बाई ईच ब्लेड इक्वल्स टू एरिया ऑफ सेक्टर फॉर्म्ड बाई इट। समझ में आ रहा है? एरिया ऑफ सेक्टर फॉर्म्ड बाई इट या फॉर्म्ड बाई ब्लेड। कोई दिक्कत? अब एरिया ऑफ सेक्टर निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर डिवाइड बाई 360 डिग्री इंटू थीटा। अब यहाँ पर पाई की वैल्यू यूज करनी है हमको 22/7, तो इसको हम लिख सकते हैं 22/7, ठीक है, इंटू आर स्क्वायर। तो आर की वैल्यू आपको दी गई 25 सेंटीमीटर, तो हमको 25 को क्या करना पड़ेगा, स्क्वायर करना पड़ेगा। टोटल डिवाइड बाई 360 डिग्री इंटू थीटा, तो थीटा आपको कितना दिया गया, 115 डिग्री।
अब अगर इसको हम टोटल सॉल्व आउट करेंगे, अगर इसको पूरा हम कैलकुलेट करके सॉल्व करते हैं तो हमें आंसर मिलेगा 158125 टोटल डिवाइड बाई 252, ठीक है, 252 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये एक ब्लेड के द्वारा क्लीन किया गया एरिया है। हमें दोनों ब्लेड का निकालना है, तो यहाँ पर अब लिखेंगे देयरफॉर टोटल एरिया क्लीन्ड बाई बोथ ब्लेड, टोटल एरिया क्लीन्ड बाई बोथ ब्लेड, ठीक है, बाई बोथ ब्लेड। अब जो एक का ही निकल रहा है उसमें 2 से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो लिखेंगे टोटल एरिया क्लीन बाई बोथ ब्लेड इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 2 इंटू 158125 टोटल डिवाइड बाई 252। अब जब इसको सॉल्व करते हैं तो हमें आंसर मिलता है 158125 डिवाइड बाई, देखिए यहाँ पे 2 से कैंसिल कर देंगे 252 को, तो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4 और 2 6 जा 12। तो हमें आंसर मिलेगा 158125 डिवाइड बाई 126 सेंटीमीटर। तो दोनों ब्लेड के द्वारा जो क्लीन किया गया एरिया है वो है 158125 डिवाइड बाई 126 सेंटीमीटर स्क्वायर। आई होप सबको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।